Hello everyone, welcome to our channel Acme Spoken English Classes. So friends, my name is धर्मेंद्र सौरभ। तो आइए अपनी नेक्स्ट क्लास आज स्टार्ट करते हैं गाइस। जो आज की जो क्लास होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, क्योंकि आज हम सीखेंगे डब्ल्यूएच वर्ड्स को एज अ डब्ल्यूएच वर्ड्स कब यूज़ किया जाता है और एज अ कंजक्शन कब यूज़ किया जाता है। तो गाइस, आप बहुत से बच्चों के हमारे पास कमेंट आते हैं कि सर ये कन्फ्यूज़न हमारा सबसे बड़ा रहता है कि व्हाट को क्या कब बोलते हैं और जो कब बोलते हैं, हु को कौन कब बोलते हैं और जिसे कब बोलते हैं। तो ऐसे आज वो सारे डाउट्स आपके बिल्कुल क्लियर कर दिए जाएंगे, क्योंकि आज हम जो स्पेशल क्लास लेके आए हैं आपके लिए वो है हमारी डब्ल्यूएच वर्ड एज अ कंजक्शन। तो दोनों तरीके से आपको यूज़ बताए जाएंगे, एज अ डब्ल्यूएच वर्ड कब यूज़ करना है और एज अ कंजक्शन में इसका जो मीन्स होता है वो क्या होता है। सो गाइज, आर यू रेडी फॉर दैट? आइए गाइज स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू एक्मी स्पोकन इंग्लिश क्लासेस गाइज, वेलकम। तो गाइज हम एक एक करके एग्जाम्पल के साथ आज हम इनको सीखेंगे कहाँ पे तो व्हाट का मतलब क्या होता है और कहाँ पे इसका जो मीन्स होता है जो के लिए यूज़ किया जाता है। हु को हम कौन कब बोलते हैं और जो कब बोलते हैं, जिसे कब बोलते हैं। विच मतलब हमारा होता है जो कब बोला जाता है। हुज मीन्स जिसका कब सेंस किया जाता है। तो आज हम विद एग्जाम्पल्स इसको अच्छी तरह से सीखने वाले हैं गाइज। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स के साथ इसको सीखना। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आज जानेंगे वट मीन्स। अब तक आपने सीखा है वट मीन्स क्या होता है, लेकिन इसको जो की सेंस में कब यूज़ किया जाता है। तो गाइज देखते हैं। सबसे पहले इसको जो के लिए सेंस में यूज़ किया जाता है किसी आइडियाज़ को बताने के लिए, किसी बात बताने के लिए, तो उसके लिए हम इसको जो के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हिंदी में अगर बात करें, क्या तुमने सुना जो मैंने कहा। तो अगर हम इसको इंग्लिश में बात करें तो इसको इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा। तो गाइस ध्यान से देखना है। डिड यू हियर व्हाट आई सेड। तो जो यहाँ पे जो हमने जो व्हाट का यूज़ किया है वो है हमारा जो के लिए यूज़ किया गया है। यहाँ पे आपने देखा होगा जब हम इसको एज ए डब्ल्यूएच वर्ड यूज़ करते हैं तो तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, लेकिन यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही है। तो यहाँ पे जो इसका अगर डब्ल्यूएच वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आती है तो एज ए डब्ल्यूएच वर्ड यूज़ होता है। अगर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है तो वो एज अ कंजक्शन सेंस देता है। तो यहाँ पे इसका जो मीन्स है जो के लिए, क्या तुमने सुना जो मैंने कहा। डिड यू हियर व्हाट आई सेड। ओके गाइज, तो सेकेंड हम यूज़ करते हैं जो के लिए हम इसको भी यूज़ करते हैं हु मतलब अब तक आपने सीखा हु मीन्स कौन होता है। आज हम सीखेंगे हम इसको एज अ कंजक्शन के यूज़ कैसे करते हैं। तो आज हम चलिए एग्जांपल बनाते हैं। इसको ज़्यादातर हम जैसे अभी आपने देखा था, इसको हम लिविंग चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। ज़्यादातर इसको हम लिविंग के लिए यूज़ करते हैं, जैसे जो सजीव चीज़ें होती हैं। ओके गाइस, जैसे कि या रवि ही वह लड़का है जो इंग्लिश बोलता है। रवि इज द बॉय हु स्पीक्स इंग्लिश हियर। रवि इज द बॉय हु स्पीक्स इंग्लिश हियर। रवि ही वह लड़का है जो यहाँ पर अंग्रेजी बोलता है और किसी को इंग्लिश नहीं आती। केवल एक तरीके से किसी की पार्टिकुलर बंदे के बारे में बताने के लिए हम एज ए कंजक्शन यूज़ करते हैं। यानी कि बच्चे तो बहुत है क्लास में, लेकिन रवि इज़ द बॉय हु स्पीक्स इंग्लिश हियर। रवि ही वह लड़का है जो यहाँ पे इंग्लिश बोलता है, बाकी सब ऐसे ही बातें करके चले जाते हैं। ओके, तो आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं विच और दैट। इसका भी मतलब जो के लिए किया जाता है, लेकिन जो इसका जो यूज़ होता है वो नॉन लिविंग थिंग के लिए किया जाता है गाइज, यानी कि निर्जीव चीज़ों के लिए। ओके, निर्जीव चीज़ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक सबको पता होगा। निर्जीव चीज़ें जो भी होती हैं जो सांस नहीं लेती हैं, सजीव चीज़ें वो होती हैं जो सांस लेती हैं। ओके गाइज, तो विच दैट अब मैं कहता हूँ कि यही वह मार्कर है जो मैंने आज ही खरीदा है। तो यही वह मार्कर है, दिस इज द मार्कर विच आई हैव बॉट टुडे। यही वह मार्कर है भैया, और कोई मार्कर नहीं है। यही वह मार्कर है, नॉन लिविंग थिंग है, इस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो यही वह मार्कर है, दिस इज द मार्कर जो मैंने आज खरीदा है या जिसको मैंने आज खरीदा है। तो जो और जिसको यानी कि नॉन लिविंग थिंग के लिए आप विच का यूज़ आराम से
कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, अगर लिविंग के लिए करते हो तो हु, और नॉन लिविंग के लिए करते हो तो विच, या दैट भी लगा सकते हो। ओके, दिस इज द मार्कर दैट आई हैव बॉट यस टुडे। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं हुज। अब तक आपने सीखा हुज मीन्स होता है किसका, लेकिन कंजक्शन के रूप में इसका जो यूज किया जाता है वो होता है जिसका। अब मैं कहता हूं कि राम, राम ही वह लड़का है जिसका भाई कल तुम पर हंस रहा था, कि यार राम ही वह लड़का है, राम का ही तो भाई है वो, राम ही तो वो लड़का है। राम इज द बॉय whose bro was laughing at you। राम इज द बॉय हुज ब्रो वॉज लाफिंग एट यू। राम ही तो वो लड़का है जिसका भाई, तो जिसका भाई के लिए हमने क्या यूज करेंगे, हुज ब्रो। शॉर्ट में आपको पता है ब्रदर को हम क्या बोलते हैं, ब्रो बताने की जरूरत नहीं, आई थिंक एवरीबडी नोज अबाउट दिस। तो राम इज द बॉय हुज ब्रो वॉज लाफिंग एट यू, भाई एट यू। तो यहाँ पे भी आप बोल सकते हो कि भैया राम का ही तो भाई है, राम ही तो वो लड़का है जिसका भाई यार तुम पर हंस रहा था, बहुत तेज तेज ताली मार मार के हंस रहा था पागलों की तरह, तुम्हें बुरा लग रहा था। ओके, तो हम बात करते हैं ऑफ विच। ऑफ विच जो होता है वो होता है जिसका और जिसकी। ये भी ज़्यादातर जो यूज़ किया जाता है वो नॉन लिविंग के लिए यूज़ किया जाता है गाइज। ओके, नॉन लिविंग के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे हम किसी भी नॉन लिविंग चीज़ की कंडीशन बताते हैं, उस कंडीशन को बताने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ओके, अब इसका चलिए एग्जांपल लेते हैं। मैं कहता हूँ, जैसे हम किसी का एग्जांपल अगर हम लें, जैसे यही वह कार है, यही वह कार है जिसका एक टायर पंचर है, यानी कि जिसका और जिसकी के लिए सेंस में हम इसको ऑफ विच को यूज़ करते हैं, ऑफ विच। तो यही वह कार है जिसका एक टायर पंचर है, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, दिस इज द कार जिसका। अब इसको हम यूज़ करेंगे द वन टायर ऑफ, वन टायर ऑफ विच। तो आपने ध्यान दिया, सबसे पहले हमें वो चीज़ लेनी है जिस चीज़ की, यानी कि यही वह कार है जिसका एक टायर पंचर है। तो मतलब जो टायर पंचर, उस चीज़ के बारे में पहले जिक्र करना है कि क्या क्या चीज़ खराब है इस गाड़ी में, जो चीज़ खराब है उसको हम पहले यूज़ करेंगे। वन टायर ऑफ विच इज पंचर्ड, दिस इज द कार वन टायर ऑफ विच इज पंचर्ड। तो ऑफ विच यहाँ पे यूज़ किया गया है जिसका जिसकी के लिए। अब मैं कहता हूँ कि यार यही वह मकान है जिसकी छत टपकती है, यही वह मकान है जिसकी छत टपकती है, दिस इज द हाउस द रूफ ऑफ विच लीक्स। ओके, तो दिस इज द हाउस द रूफ ऑफ विच लीक्स, यही वह घर है जिसकी छत टपकती है। भाई परेशान हो गए, बिल्कुल इतना टपक रही है, बरसात आते ही पानी पानी हो जाता है घर में, तो उसको कंडीशन को बताने के लिए सीधा हमको यहाँ पे यूज करना है ऑफ विच, जिसकी छत। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं वेयर। वेयर अब तक आपने सीखा है कहाँ, लेकिन आज हम सीखने वाले हैं जहाँ। अब ध्यान दिया, मैंने आपको पहले बताया था कंजक्शन के तौर पे यूज़ करने के लिए आपको WH वर्ड यानी कि इनके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करना है। अब मैं कहते हैं मैं भी वहीं रहता हूँ, भाई जहाँ तुम रहते हो, मैं भी वहीं रहूँगा जहाँ तुम जाओगे, मैं भी वहीं जाऊँगा जहाँ तुम जाओगे, मैं भी अंग्रेजी वहीं सीखूँगा जहाँ तुमने सीखी थी। अब इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई विल लर्न इंग्लिश, आई विल लर्न इंग्लिश देयर वेयर यू हैड लर्नड। क्या बात है यार, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है। तो आई विल लर्न इंग्लिश, मैं वहीं इंग्लिश सीखूंगा, वेयर यू हैड लर्नड, भैया जहाँ पे तुमने सीखी थी। मुझे भी तुम्हारी जैसी अंग्रेजी बोलनी है, एकदम से फ्लुएंट बनना है। आई ऑल्सो वॉन्ट टू अ फ्लुएंट स्पीकर ऑफ दिस लैंग्वेज। ओके, तो मैं कह सकता हूँ भैया दादी जी वहाँ चली गई है जहाँ से कोई भी वापस नहीं आ सकता है। ग्रैंड मदर हैज़ गॉन देयर फ्रॉम वेयर नोबडी कैन कम बैक। ओके,
तो इसको हम अलग अलग, जितना आप एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा बनाओगे उतना और आपके क्लियर होता जाएगा, इसलिए आपको इनकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। वरना ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स बनाइए। नेक्स्ट हम बात करते हैं हुम। हुम होता है जिसे। ओके, तो इसको एग्जाम्पल के तौर पर कैसे बात करेंगे? ओ, क्या यही वह लड़का है जिसे तुम ढूंढ रहे थे? क्या यही वह लड़का है जिसे तुम ढूंढ रहे थे? इज दिस द बॉय whom you were searching? Is this the boy whom you were searching? क्या यही वह लड़का है जिसे, अब जिसे के लिए हमने क्या यूज किया है? whom। तो इसके तुरंत बाद हमने हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं की है। ओके, इसके तुरंत बाद क्या आया है हमारा? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आ रही है हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे इसका जो मतलब है जिसे निकलेगा। इज दिस द बॉय whom you were सर्चिंग। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हेन। अब तक आपने सीखा व्हेन मतलब होता है कब, लेकिन इस आज हम नया जो कंजक्शन के तौर पे सीखेंगे जब। ओके, जब तुम मेरे साथ होते हो तो मैं बहुत खुश रहता हूँ। किसी से कहते हैं ना, जब यार तुम मेरे साथ रहते हो ना तो मैं दुनिया के सारे दुखों को, सारे गमों को भूल जाता हूँ। तो जब के लिए हमको क्या यूज करना है? व्हेन। When you stay with me, when you stay with me, I forget all the griefs. When you stay with me, जब तुम मेरे साथ रुकते हो ना, जब तुम मेरे साथ होते हो तो मैं दुनिया के सारे गमों को भूल जाता हूँ। When you stay with me, I forget all the griefs. मैं सब दुखों को भूल जाता हूँ, सब दुखों से बिल्कुल मुक्त हो जाता हूँ। अब दूसरा एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो हम दिल्ली जब जाएंगे जब तुम आ जाओगे, हम दिल्ली तब जाएंगे जब तुम आ जाओगे। वी विल गो टू दिल्ली व्हेन यू विल कम। ओके, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं कब के लिए और जब के लिए। कब के लिए करोगे तो हेल्प वर्ब आएगी। और अगर हम नेक्स्ट लेवल की बात करें तो अब इनको प्रीपोजिशन के साथ कैसे यूज़ किया जाता है ये भी सीख लेते हैं। बहुत ही छोटा सा यूज़ है, इनको प्रीपोजिशन के साथ यूज़ कैसे करना। विद होम, जिसके साथ। ओके, तो बहुत इसका एग्जाम्पल लेते हैं। राम, राम इज द बॉय, राम इज द बॉय with whom I play। राम ही वो लड़का है भैया, राम इज द बॉय with whom I play, जिसके साथ मैं खेलता हूँ। और तो कोई है नहीं, एक राम ही है भैया जिसके साथ मैं अपना पूरा दिन खेलता हूँ। राम इज द बॉय with whom I play। नेक्स्ट हम बात करते हैं for whom, जिसके लिए। जिसके लिए अगर हम बात करें, अब हम नॉर्मल कहते हैं एक पिता से एक उसका दोस्त कह रहा है, यार तुम्हारा एक बेटा ही तो है जिसके लिए तुम पैसा कमा रहे हो। ओके, तुम्हारा एक ही तो बेटा है जिसके लिए तुम पैसा कमा रहे हो। यू हैव ओनली वन सन फॉर whom you are earning। तुम्हारा एक ही तो बेटा है जिसके लिए तुम कमा रहे हो। यू हैव ओनली वन सन, तुम्हारा एक ही तो बेटा है। फॉर whom, जिसके लिए। यू आर अर्निंग, जिसके लिए तुम कमा रहे हो। यार इसकी भी अगर डिजायर्स अधूरी रहेगी, इच्छाएं अधूरी रहेगी तो फिर क्या कमाने में कमाना है। ओके, तो इसको हम यूज कर सकते हैं। यू हैव ओनली वन सन फॉर whom यू आर अर्निंग, जिसके लिए तुम कमा रहे हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रॉम वेयर। तो ये तो आपको मेरे हिसाब से तो आता होगा क्योंकि बहुत ही ईजी है, क्योंकि आपने पहले ही सीख रखा है। जहाँ वेयर होता है जहाँ, बस इससे पहले प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं फ्रॉम वेयर। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, मैं भी वहीं से आ रहा हूँ जहाँ से तुम आ रहे हो। मैं भी वहीं से आ रहा हूँ। आई एम ऑल्सो कमिंग फ्रॉम देयर।
फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग। आई एम ऑल्सो कमिंग फ्रॉम देयर, मैं भी वहीं से आ रहा हूँ। फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग, जहाँ से तुम आ रहे हो। अगर देखो कुछ लोग जो इंग्लिश बोलते हो थोड़ी एडवांस इंग्लिश बोलते हैं, तो आप कहोगे, अगर आप चाहो तो जो फ्रॉम वेयर है, ये फ्रॉम वेयर के साथ जो फ्रॉम लगा हुआ है, अगर आप इसको लास्ट में भी यूज़ कर सकते हो। आई एम ऑल्सो कमिंग फ्रॉम देयर वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। अगर आप चाहो तो इसको और भी आसानी से यूज़ कर सकते हो, तो इस फ्रॉम को आप लास्ट में भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं विदाउट हुम, जिसके बिना। बहुत ही इंटरेस्टेड सेंटेंस आ गया है, बहुत ही मज़ेदार है कि भाई देखिए, एक तुम ही तो वो लड़की हो, एक तुम ही तो वो लड़की हो जिसके बिना मैं नहीं रह सकता हूँ, जिसके बिना मैं जी ही नहीं सकता हूँ। तो देखते हैं, बहुत ही रोमांटिक सेंटेंस आ गया है। यू आर द ओनली गर्ल, यू आर द ओनली गर्ल, एक तुम ही तो लड़की हो, केवल एक तुम ही लड़की हो जिसके बिना, विदाउट हुम आई कांट लिव। कांट को कैन नॉट भी बोल सकते हैं। ओके, विदाउट हुम, जिसके बिना, यू आर द ओनली गर्ल, बस तुम ही वो लड़की हो, बिल्कुल। विदाउट हुम आई कांट लिव। ओके गाइज, तो आपने आज ये सारे वर्ड्स, हमारे 12 ऐसे वर्ड सीखे हैं जो WH वर्ड के अलावा एज अ कंजक्शन भी यूज़ होते हैं। तो इनको आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो एक बार और मैं रिवाइज करा देता हूँ थोड़ा सा। सबसे पहले हम बात करते हैं वट। वट होता है जो। क्या तुमने सुना जो मैंने कहा? तो किसी आइडिया को बताने के लिए, किसी चीज़ को बताने के लिए, डिड यू हियर व्हाट आई सेड, इसको यूज कर सकते हो। दूसरा होता है हु होता है जो, कि ये केवल आपको लिविंग चीज़ के लिए, लिविंग थिंग के लिए यूज़ करना, मतलब किसी इंसान के लिए पॉइंट आउट करने के लिए। कहते हैं यार यही वो टीचर हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अब मैं कहता हूँ रवि इज़ द बॉय, रवि वो लड़का है हु स्पीक्स इंग्लिश हियर, कि यहाँ पे जो इंग्लिश बोलता है। ओके, नेक्स्ट होता है विच। इसका भी मतलब विच और दैट, इसको भी हम जो के लिए सेंस में यूज़ करते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग के लिए बस, ओनली नॉन लिविंग। तो जैसे बोलते हैं दिस इज द मार्कर विच आई हैव बॉट टुडे, यही वह मार्कर है भैया जो मैंने आज ही खरीदा। बिल्कुल देखो पन्नी भी नहीं हटी है बिल्कुल इसके ऊपर से। तो ध्यान रख सकते हो, नॉन लिविंग चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं इसको। फोर्थ होता है हमारा हुज, जिसका। रवि इज द बॉय, रवि ही वो लड़का है हुज ब्रो वॉज लाफिंग एट यू। यार रवि वो लड़का है जिसका भाई तुम पर हंस रहा था जब तुम गुस्सा हो रहे थे, खून उबाले मार रहा था तुम्हारे अंदर, लेकिन मैंने तुम्हें रोक दिया वहाँ पे। नेक्स्ट करते हैं ऑफ विच, जिसकी या जिसका। जिसका और जिसकी के लिए आप चाहो तो इनको यूज़ कर सकते हो। जैसे दिस इज द कार वन टायर ऑफ विच इज पंचर्ड, कि यही वह कार है भैया जिसका एक टायर पंचर्ड है, इसीलिए तो हम यहाँ पे खड़े हैं। पंचर नहीं होता तो अब तक देहरादून पहुँच गए होते। ओके, तो वेयर, वेयर है होता है जहाँ। आई विल लर्न इंग्लिश देयर, मैं वहीं पे इंग्लिश सीखूंगा। वेयर यू हैड लर्न, भैया जहाँ पे तुमने सीखी थी, मैं और कहीं जाने वाला नहीं हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं हुम, जिसे। इज दिस द बॉय, क्या यही वह लड़का है हुम यू आर सर्चिंग, जिसे तुम ढूंढ रहे थे। सुबह से परेशान खुद हो रहे हो, हमको परेशान कर रहे हो, भगाए जा रहे हो रोडों पे इधर उधर, सुबह से ना कुछ खाया है ना पिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैन, जब। वैन यू स्टे विद मी, यार जब तुम मेरे साथ रुकते हो ना, जब मेरे साथ रहते हो। आई फॉरगेट ऑल द ग्रीव्स, मैं हर दुख को भूल जाता हूँ। अपनी ज़िंदगी में हज़ारों दुख हैं, लेकिन मैं सबको भूल जाता हूँ और बहुत ही इंजॉय करता हूँ। नेक्स्ट लेवल हमने सीखा था प्रीपोजिशन के साथ इसको यूज़ कैसे करना। विद हुम, जिसके साथ। राम इज़ द बॉय, यार राम ही वो लड़का है विद हुम आई प्ले, जिसके साथ मैं खेलता हूँ। ओके, नेक्स्ट होता है फॉर हुम, जिसके लिए। यू हैव ओनली वन सन, यार तेरा एक ही तो लड़का है। फॉर हुम यू आर अर्निंग, जिसके लिए तुम कमा रहे हो, दिन रात भागा दौड़ी कर रहे हो, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो रही है। फ्रॉम वेयर, जहाँ से। आई एम ऑल्सो कमिंग फ्रॉम देयर, मैं भी भैया वहीं से आ रहा हूँ। फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग, जहाँ से तुम आ रहे हो। नेक्स्ट होता है विदाउट होम, जिसके बिना। ओहो, बिल्कुल अच्छा वाला। यू आर द ओनली गर्ल, तुम ही तो एक लड़की हो। विदाउट होम आई कांट लिव, तुम ही तो एक लड़की हो जिसके बिना मैं नहीं जी सकता हूँ। बहुत ही अच्छा, कहने में भी देखो कितना मज़ा आ रहा है। यू आर द ओनली गर्ल विदाउट हुम आई कांट लिव। अगर चाहो तो इसको अपने पेरेंट्स के लिए कर दो, एक मेरे माँ बाप ही तो हैं
जिसके बिना मैं नहीं रह सकता हूँ। देयर आर ओनली माई पेरेंट्स विदाउट whom आई कांट लिव इवन अ सिंगल डे। ओके तो आपने 12 वर्ड्स आपने सीखे, इनको बहुत अच्छी तरीके से आपको यूज़ करना है, बहुत प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपकी इंग्लिश एकदम फ्लुएंट हो जाएगी। आप कहीं भी अटकने रुकने वाले 1% भी नहीं हो, और हर कोई आपको देख के बहुत ही अच्छा सोचेगा, यार इसने तो इंग्लिश सीख ली है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, कीप प्रैक्टिसिंग, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बिकॉज इफ यू वांट टू अ फ्लुएंट स्पीकर, नोबडी इज देयर who can stop you if you practice regularly of this language. Okay, so guys, thank you for watching our video. अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में डाल सकते हो, if you have any query. Okay, till then keep smiling, keep practicing and keep speaking English. Thank you.